खुद को कमज़ोर समझकर यूं नाकाम ना कर और जिल्लत भरी ज़िंदगी जीते जीते उम्र तमाम ना कर और अपनी ताकत से हवा का रुख बदलना है तुझे। अपनी ताकत से हवा का रुख बदलना है तुझे, आदमी होकर आदमियत को बदनाम ना कर। इसलिए दोस्तों, हम लोगों को पूरी मेहनत के साथ कोशिश करना है और अपनी मंजिल को पाना है, और इसके लिए दिल लगा करके पढ़ना होगा। और पढ़ने के लिए हम आपके बीच आज फिर से एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग वर्ब के कुछ क्वेश्चन को डील करेंगे। इसके पहले भी हमने वर्ब का एक वीडियो अपलोड किया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आएगा और परीक्षा में आपको बहुत मदद मिलेगी इससे। तो आइए एक बार स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल न्यू क्लासेस हलसी में। और आज के इस सत्र का जो पहला प्रश्न है वो हम लेते हैं, बहुत ही धमाकेदार, शानदार और जानदार प्रश्न है। हमारा प्रश्न है, पेरिस इज द डैश सिटी इन यूरोप। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दी लगा हुआ है, डैश सिटी इन यूरोप। पेरिस जो है वह यूरोप का सबसे स्वच्छ शहर है। अब यहाँ पे देखिए, दी के बाद हम लोगों का सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है बाबू? सुपरलेटिव डिग्री। तो डी के बाद हम लोगों को सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग देखते क्या, या तो फिर मोस्ट लगता है या डिग्री के अंत में क्या लगता है, EST लगता है। तो इस प्रकार से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोस्ट क्लीन। क्या हो जाएगा बाबू? मोस्ट क्लीन सिटी इन यूरोप। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, माई फ्रेंड एंड आई डैश आवर होमवर्क एवरी डे। देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में टाइम ऑफ एडवर्ब के रूप में एवरी डे लगा हुआ है, जो इस बात का घोतक है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक़ई होगा। किस में होगा बाबू? सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। अब यहाँ से देखिए क्या है, दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे एंड से जुड़े हुए हैं। तो आने वाला वर्ब हमारा क्या होगा? तो हमारा वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ऑप्शन छांटने के लिए जो सिंगुलर है उसे आप कट कर लीजिए। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा जो है वह वाक्य है तो पास्ट वाले ऑप्शन को कट कर लीजिए। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डू। और डू वैसे भी हमारा क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो इस प्रकार से राइट आंसर डू होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस डैश वेरी इंजॉयबल। बात कर लेते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड कंसेप्ट की। यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और जब दो सब्जेक्ट प्रीपोजिशन से जुड़े हों तो वर्ब का चयन प्रीपोजिशन के पहले वाले के हिसाब से। प्रीपोजिशन का पहला वाला द स्टडी सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। तो सबसे पहले जो प्लूरल वर्ब है आप उसे छांट दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि भाषाओं का जो अध्ययन है वो बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत ही आनंददायी होता है। तो ये प्रेजेंट कंसेप्ट का घोतक है, और प्रेजेंट कंसेप्ट का घोतक है और नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसलिए यहाँ पे जो है वह राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, ईच ऑफ द टीचर्स वर्किंग इन माई स्कूल डैश अ फीमेल। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि इस प्रश्न का कंसेप्ट क्या है कि ईच ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, इन सबों के बाद जो है अगर आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन भी रहता है तो वर्ब का प्रयोग हम हमेशा क्या करेंगे, सिंगुलर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि सिंगुलर जो वर्ब है पहले आप उसे देख लीजिए कौन है, और प्लूरल को पहले आप एक्सक्लूड कर लीजिए। तो हम प्लूरल वर्ब को एक्सक्लूड कर ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा इस दोनों में, तो यहाँ पे नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस है कि जो जितने भी टीचर इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो सभी के सभी वो क्या है, फीमेल हैं। तो नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एग्जामिनेशंस डैश बिकमिंग मोर कॉम्पिटिटिव देन अर्लियर। यहाँ पर देखिए कंपैरिजन है कि परीक्षाएं जो है वह पहले के बनिस्पत ज़्यादा प्रतिस्पर्धात्मक होते जा रही हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एग्जामिनेशन ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है बाबू, प्लूरल सब्जेक्ट है। और हम लोगों को ये ध्यान देना है
जब भी हम लोग सिंटैक्स का क्वेश्चन बना रहे होते हैं, जब भी वर्ब का क्वेश्चन बना रहे होते हैं, तो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि सब्जेक्ट का नेचर कैसा है। तो सब्जेक्ट चूंकि प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। तो जो भी आपको सिंगुलर वर्ब नजर आ रहे हैं आप उसे कट कर लीजिए। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिकमिंग मतलब हो रहा है, यानी वर्तमान में जो परीक्षाएं हो रही है वो पहले के बनिस्पत जो है वो ज़्यादा टफ हो रही है, यानी सेंटेंस प्रेजेंट में है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा क्वेश्चन है द टीम डैश प्लेइंग विथ ग्रेट झील। ग्रेट झील का मतलब होता है बड़े उत्साह या बहुत उत्साह कह सकते हो, बड़े उत्साह या क्या कह सकते हो, बहुत उत्साह यानी। और यहाँ पर देखिए क्या है, वर्ब का चौथा रूप है। तो वर्ब का जब चौथा रूप है तो इसके पहले जो हमारा बी फैमिली होगा वो हम लोगों को ध्यान रखना है। तो बी फैमिली में इज, एम, आर, वाज, वर आता है। अब यहाँ पर देखना है क्या है कि टीम जो है वह बड़े उत्साह के साथ जो है वह क्या कर रही है, खेल रही है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि वर्ब हमेशा क्या होगा, यहाँ पे सिंगुलर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे टीम कलेक्टिव नाउन तो है लेकिन ये क्या है, यूनाइटेड है। तो जब कलेक्टिव नाउन यूनाइटेड रहता है तो हम उसे सिंगुलर समझ करके जो है वह क्या वर्ब देते हैं, सिंगुलर वर्ब देते हैं। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है आई सैंग द प्रेयर्स व्हाइल माई ब्रदर डैश द ड्रम्स। यहाँ पे देखिए क्या है, दो क्लाउज है और दो क्लाउज किससे जुड़े हुए हैं, वाइल से जुड़े हुए हैं। तो दो क्लाउज वाइल से जुड़े हुए हैं। तो इस परिस्थिति में अगर आपको ध्यान ये रखना है कि ये सिंपल पास्ट में है तो ये भी क्लाउज आपके सिंपल पास्ट में होने की क्या है, संभावना है। तो कहा जा रहा है कि आई सैंग द प्रेयर्स, मैंने प्रेयर गाया, मैंने प्रार्थना गाई, वाइल जबकि माई ब्रदर मेरा भाई डैश द ड्रम्स ढोलक बजाया, उसने ढोलक बजाया और मैंने प्रेयर गाया। तो दोनों काम एक समय में पास्ट टाइम में हुआ और दोनों वाइल से रिलेटेड है, इसलिए दोनों सिंपल पास्ट में होगा। तो यहाँ पे जो है वह राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है आई ऑलवेज डैश द कार ट्वाइस अ वीक। देखिए यहाँ पे बाबू टाइम ऑफ एडवर्ब के रूप में ट्वाइस अ वीक है। जब कभी भी इस तरह का टाइम ऑफ एडवर्ब हो, ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक, थ्राइस अ वीक, वंस अ मंथ, अगर इस तरह का कोई टाइम ऑफ एडवर्ब हो तो आपको ये समझ लेना है कि हमारा सेंटेंस जो है वह सिंपल प्रेजेंट में होगा। किस में होगा बाबू, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। और यहाँ पर देखिए क्या है कि ऑलवेज का प्रयोग जब कभी भी हम लोग करते हैं तो मेन वर्ब के पहले करते हैं। किसके पहले करते हैं, मेन वर्ब के पहले। तो यहाँ पे आई मतलब मैं ऑलवेज हमेशा डैश द कार ट्वाइस अ वीक, सप्ताह में 2 बार साफ करता हूँ। तो ये हमारी आदत है, हैबिट को भी दर्शा रहा है, ये नेचर को भी दर्शा रहा है। तो निश्चित रूप से ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। तो आई के साथ जो है एप्रोप्रिएट वर्ब लगेगा वो क्या लगेगा, वास लगेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है ही डैश हिमसेल्फ फ्रॉम द स्कूल एस्टरडे। टाइम ऑफ एडवर्ब क्या है, एस्टरडे। यहाँ पे टाइम ऑफ एडवर्ब आपका है क्या, एस्टरडे। और इस तरह का जो टाइम ऑफ एडवर्ब रहता है वो सिंपल पास्ट में रहता है। किस में रहता है बाबू, सिंपल पास्ट में। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया कंसेप्ट कि एस्टरडे लगा हुआ है और इस तरह का जो टाइम ऑफ एडवर्ब होता है वो सिंपल पास्ट में होता है। तो यहाँ पे हमारा वर्ब जो है वह पास्ट फॉर्म में होगा। तो जो प्रेजेंट फॉर्म या फ्यूचर फॉर्म के वर्ब हैं उसको हम लोग छाट करके क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अब्सेंटेड। ही अब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द स्कूल एस्टरडे। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है आई डैश अफोर्ड टू बाय यू सच एन एक्सपेंसिव रिंग नाउ। यहाँ पे देखिए नाउ, नाउ मतलब अब या अभी कह सकते हो। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट फॉर्म को इंडिकेट कर रहा है। तो जब कभी भी अगर हमारा यहाँ पे टाइम ऑफ एडवर्ब प्रेजेंट फॉर्म को इंडिकेट कर रहा तो ये तो क्लियर है बाबू कि पास्ट फॉर्म का वर्ब का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो पास्ट फॉर्म के जो वर्ब हैं उसको आप काट के हटा लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है,
अफोर्ड का मतलब क्या होना, बजट में आना, या उसे हम ढो पाएंगे या उसे खरीद पाएंगे, परचेज कर पाएंगे, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। आई डैश अफोर्ड टू बाय यू सच एन एक्सपेंसिव रिंग नाउ। कहते हैं कि मैं अभी तुमको जो है वह इतना, एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है बाबू, महंगा या महंगी। कहते हैं कि मैं अभी इतनी महंगी जो है वह रिंग तुमको अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट हो जाएगा, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकता, ऐसा निगेटिव थॉट यहाँ पे आ रहा है, निगेटिव आ रहा है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राम एंड सोहन डैश पास्ड देयर टेस्ट विथ फ्लाइंग कलर्स। एक देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम से, फ्लाइंग कलर्स मतलब होता है, यूँ कह सकते हैं आप एक वर्ड में तो ईजिली, क्या है, ईजिली। फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है ईजिली यानी आसानी से। फ्लाइंग कलर्स का मतलब क्या हो जाएगा बाबू, ईजिली यानी आसानी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स बन सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। राम और सोहन ने अपनी परीक्षाएं जो है वह बहुत आसानी से पास कर ली। तो देखिए दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ जो वर्ब आएगा वो प्लुरल आएगा, और यहाँ पर देखिए वर्ब का तीसरा रूप है। तो वर्ब का तीसरा रूप कब आता है बाबू, तो इसका मतलब इसके पहले हैज़ या हैव का प्रयोग होगा, और हैज़ और हैव में प्लुरल कौन है, हैव है। तो इस प्रकार से यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, वो हैव बनेगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्लाइंबिंग 200 मीटर्स डैश अ टफ जॉब फॉर एनीवन। कहते हैं कि 200 मीटर चढ़ना हर किसी के लिए एक टफ काम है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, निश्चित दूरी का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है बाबू, निश्चित दूरी का। तो जब निश्चित दूरी, निश्चित मात्रा का बोध हो, निश्चित समय का बोध हो, निश्चित क्वांटिटी का बोध हो, तो उस परिस्थिति में हम लोग उसको सिंगुलर समझते हैं और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस से कोट है, हम लोग कह रहे हैं कि 200 मीटर चढ़ना हर किसी के लिए जो है वह मुश्किल काम है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, द बॉयज इन द रूम डैश रिवाइजिंग फॉर देयर टेस्ट। यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है, इन, और प्रीपोजिशन से जब दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो वर्ब का चयन हम लोग पहले वाला के हिसाब से करते हैं। द बॉयज यहाँ पे क्या है, तो द बॉयज यहाँ पे प्लुरल है, और जब ये प्लुरल है बाबू तो वर्ब भी इसके साथ क्या लगेगा, प्लुरल लगेगा। तो यहाँ पे जो भी सिंगुलर वर्ब है उसको आप छांट लीजिए। इस प्रकार से यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और वैसे भी यहाँ पे MB4 का प्रयोग किया जा रहा है, तो जब MB4 का प्रयोग किया जा रहा है दैट मीन्स इसके पहले हमारा कोई भी फैमिली का मेंबर होगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, आई डैश द डोर क्विकली व्हेन आई हर्ड अ नॉइज आउटसाइड। देखिए यहाँ पे हर्ड सिंपल पास्ट में, तो जब आपका एक क्लाउज सिंपल पास्ट में है तो दूसरे क्लाउज भी आपके किस टेंस में होंगे, पास्ट टेंस में होंगे। तो कहते हैं आई डैश द डोर क्विकली। क्विकली का मतलब क्या होता है बाबू, क्विकली का मतलब होता है तेजी से, ठीक है ना। क्विकली का मतलब क्या होता है, तेजी से। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये सिंपल पास्ट में, तो ये भी आपका पास्ट में होगा। तो आई डैश द डोर क्विकली व्हेन आई हर्ड अ नॉइज आउटसाइड। आउटसाइड मतलब होता है बाहर। जब मैंने बाहर आवाज़ सुनी, मैंने तेजी से दरवाज़ा क्या किया, बंद किया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सट हो जाएगा, क्योंकि सट का जो पास्ट फॉर्म होता है वह भी क्या होता है, सट ही होता है। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, ही डैश बी वेरी रिच दोज डेज। देखिए यहाँ पे उन दिनों, दोज डेज का मतलब क्या होता है, उन दिनों। किन दिनों की बात कर रही है, पास्ट के दिनों की। किन दिनों की बात कर रही है, पास्ट के दिनों की बात यहाँ पे की जा रही है, पास्ट के दिनों की। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पास्ट के दिनों की जो आदत है, पास्ट के दिनों की जो हैबिट है, उसको बताने के लिए, पास्ट के दिनों की हैबिट को बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही यूज्ड टू बी वेरी रिच दोज डेज, उन दिनों वह बहुत धनी हुआ करता था। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूज्ड टू। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, डैश यू प्लीज वेट फॉर सम टाइम, आई एम बिजी। मैं अभी व्यस्त हूँ, आप थोड़ा इंतज़ार करेंगे कुछ समय के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जब कभी भी इस तरह का सेंटेंस हो तो हम लोग वुड यू प्लीज़, वुड यू प्लीज़ या कुड यू प्लीज़, यानी यहाँ पे वुड और
कुड दोनों का प्रयोग जो है हम लोग रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। अगर यहाँ पे उड रहता तो हम लोग उड को भी सिलेक्ट कर सकते थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है लास्ट ईयर माई इंग्लिश कोर्स डैश 30 लेसन्स। देखिए यहाँ पे टाइम ऑफ एडवर्ब जो है वह लास्ट ईयर है और यहाँ पे टाइम ऑफ एडवर्ब जो है वह सिंपल पास्ट का है। किसका है बाबू, सिंपल पास्ट का। तो जब टाइम ऑफ एडवर्ब सिंपल पास्ट का हो तो यहाँ पे वर्ब भी क्या होगा, सिंपल पास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट फॉर्म का वर्ब है, ये नहीं होगा, फ्यूचर फॉर्म है, नहीं होगा। यहाँ पर देखिए क्या है, पार्टिसिपल प्रेजेंट फॉर्म का वर्ब है, नहीं होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इंक्लूडेड, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है ही डैश मील व्हेन द फोन रैंग। ही डैश मील व्हेन द फोन रैंग। देखिए जब फोन की घंटी बजी तो वह जो है खाना खा रहा था। देखिए पास्ट टाइम में जब दो एक्शन हो, पास्ट टाइम में जब दो एक्शन हो और एक एक्शन पहले से हो रहा हो, एक एक्शन पहले से जारी हो और दूसरा एक्शन उसी समय हो, तो पहले से जो एक्शन हो रहा था वह पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। किस में होगा बाबू, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। अब यहाँ पे देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा तो ही के साथ हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में लगाएंगे वॉज और उसके बाद वर्ब का चौथा रूप। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, यानी वॉज टेकिंग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है इज इंग्लिश डैश बाय हर। यहाँ पे देखिए हमारा जो पैसिव फॉर्म है वो इंट्रोगेटिव रूप में है। तो पैसिव फॉर्म जब हमारा इंट्रोगेटिव रूप में है हम लोग बोलते हैं ना इंग्लिश इज स्पोकन बाय हर। अब हम लोग बोलते हैं, अब इसी सेंटेंस को अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में लेते हैं तो हम अपने ऑक्सिलरी वर्ब को आगे कर देते हैं, इज इंग्लिश स्पोकन बाय हर। अब ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका पैसिव फॉर्म का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्पोकिंग। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है दे डैश टॉकिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस एंड डिस्टर्ब्ड मी। यहाँ पे ये आपका डिस्टर्ब मी सिंपल पास्ट है और जब ये सिंपल पास्ट है तो निश्चित रूप से हमारा जो दूसरा क्लाउज होगा वह भी किस में होगा बाबू, पास्ट में होगा। तो हमने पहले आपको बताया है कि जब पास्ट टाइम में दो एक्शन हो और एक पहले से जारी था और दूसरा इसी बीच होता है तो जो एक्शन इस बीच होता है वो सिंपल पास्ट में और जो पहले से जारी था वो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। यानी ये वाला जो हमारा क्लाउज होगा वो किस में होगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। और पास्ट कंटिन्यूअस का जो हमारा रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब का चौथा रूप और प्लस क्या होता है बाबू, ऑब्जेक्ट होता है। तो दे के साथ यहाँ पे क्या लगेगा, ये दे के साथ यहाँ पे हम लोग वर लगाएंगे क्योंकि दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है और वाज वर में हमारा प्लूरल कौन होता है, वर होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है ही वॉज डैश एट फॉर हिज फुलिशनेस। देखिए यहाँ पे यह जो सेंटेंस है ये आपका पैसिव फॉर्म का है। किसका बाबू, पैसिव फॉर्म का। और पैसिव फॉर्म में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाता है उसके बाद जो हमारा ए बी रहता है उसके बाद वर्ब के तीसरे रूप का हम लोग क्या कर रहे होते हैं, प्रयोग कर रहे होते हैं। तो ही वॉज डैश एट फॉर हिज फुलिशनेस, वह अपनी मूर्खता पे हंसा गया। तो इस प्रश्न का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, लाफ्ड हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है द विलेज गर्ल हैज़ नेवर डैश अ ट्रेन। देखिए यहाँ पे हैज़ भी लगा हुआ और टाइम ऑफ एडवर्ब के रूप में क्या लगा हुआ, नेवर भी लगा हुआ। तो ये जो सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। किस में जाएगा बाबू, प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कि टाइम ऑफ एडवर्ब भी ये बात बता रहा कि प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो वर्ब का तीसरा रूप यानी सी हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है दे न्यू द आंसर
दे न्यू द आंसर। ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग है। आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा न्यू है वो क्या है, सिंपल पास्ट है। क्या है बाबू, सिंपल पास्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सिंपल पास्ट में हमारे पास जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो होता है डिड। और जब हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो ये सेंटेंस चूंकि पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग हमारा क्या बन जाएगा, तो क्वेश्चन टैग हमारा बनेगा निगेटिव। क्वेश्चन टैग क्या बनेगा बाबू, निगेटिव बनेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन टैग बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब में डिड प्लस नॉट यानी डिड नॉट हम लोग लिखते हैं, और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस का, इस सब्जेक्ट को हम लोग डालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देते हैं। अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, यू डैश नॉट स्क्रब द फ्लोर, द मेड विल डू इट। तुमको जो है वह फ्लोर को साफ करने की ज़रूरत नहीं है, दाई जो है वह यह काम कर लेगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे नोट लगा हुआ है, दैट मीन्स क्या है, तुमको ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या है, नीड नोट का प्रयोग हम लोग मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करते हैं, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करते हैं। आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है के अर्थ में, ज़रूरत नहीं है के अर्थ में। अब यहाँ पे जो है वह राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, वन डैश नो टच अ लाइव वायर। देखिए लाइव वायर का मतलब क्या होता है, जिंदा तार जिसको बोलते हैं। जिंदा तार हम लोग किसको बोलते हैं बाबू, जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा हो, जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जिंदा तार उसी को बोलते हैं। भाई जिंदा तार छुइएगा तो करंट तो लगना ही है स्वाभाविक रूप से। तो यहाँ पे जो है वह कंपल्सन है, क्या बाबू, कंपल्सन है, बाध्यता है, कंपल्सन है, बाध्यता है कि आपको जो है वह जिंदा तार नहीं छूना है वरना करंट लग जाएगी, आपकी जान जा सकती है। तो कंपल्सन को दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा क्वेश्चन है, डैश आवर लीडर विन द इलेक्शन। देखिए ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। क्या है बाबू, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोग विश ब्लेस के लिए जो भी है, विश हो, ब्लेस हो, कर्स हो, इन सबों के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर रहे होते हैं, मे का प्रयोग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मे हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा क्वेश्चन है, दिस डॉग डैश वेरी लॉर्डली। लॉर्डली मतलब क्या होता है बाबू, जोर जोर से। लॉर्डली मतलब होता है जोर जोर से। अब ये जो टाइम ऑफ एडवर्ब है ये बता रहा है कि सेंटेंस हमारा क्या है, सिंपल प्रेजेंट में है, और ये भी बता रहा है कि ये हैबिट को सूचित कर रहा है, हैबिट को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए यह जो कुत्ता है वो जोर जोर से, बहुत जोर जोर से भौंकता है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो दिस डॉग यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। यानी यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वॉक्स हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। द चिल्ड्रेन डैश देयर मिल्क ट्वाइस एवरी डे। देखिए अभी तुरंत हमने बताया कि अगर टाइम ऑफ एडवर्ब के रूप में क्या हो, यहाँ पे टाइम ऑफ एडवर्ब हमारा जो है वह क्या है, एवरी डे है। तो ये सिंपल प्रेजेंट का घोतक है कि यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस होगा वो किस में होगा बाबू, सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो सिंपल प्रेजेंट में होगा। अब यहाँ पे चिल्ड्रेन तो प्लूरल सब्जेक्ट है, चिल्ड्रेन क्या है बाबू, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इसके साथ वर्ब भी हमारा क्या लगना है, तो वर्ब भी हमारा प्लूरल लगना है। तो पहले जो सिंगुलर वर्ब है उसको हम लोग छांट लेते हैं, ये हमारा सिंगुलर वर्ब है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, चूंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है, सेंटेंस है, तो यहाँ पे ड्रिंकिंग का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ड्रिंक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, ईच वन ऑफ यू डैश कलेक्ट अ फ्यू रुपीज़। देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस है कि ईच ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, इन सबों के बाद जो है अगर हमारा जो है वह
सब्जेक्ट प्लूरल काउंटेबल नाउन रहता है तो भी हमारा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो सबसे पहले जो प्लूरल वर्ब है उसको हम लोग छांट के अलग कर लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है कि डैश टू कलेक्ट ए फ्यू रुपीज़, उनको जो है वह कुछ रुपये कलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हैज़ टू, क्योंकि मुझे घर जाना है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, तो यहाँ पे इसका हम लोग बनाते हैं आई हैव टू गो होम। तो इस प्रकार से यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है द ट्रेन डैश जस्ट अराइव। देखिए यहाँ पे जस्ट जो टाइम ऑफ एडवर्ब है ये हमको बता रहा है कि सेंटेंस जो है वह प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। किस में होगा बाबू, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। और जब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो स्ट्रक्चर हमको पता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या है प्लस वर्ब का तीसरा रूप होता है, प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए यहाँ पे ट्रेन हमारा कैसा वर्ब यहाँ पे है, तो सिंगुलर वर्ब है। और हैज़ और हैव में हमारा सिंगुलर क्या होता है, तो हैज़ होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको सारा का सारा प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और यदि आपको समझ में आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।